हेलो हाय एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं एक ऐसा सिम्टम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं जिसके आधार पर आप फाइनली आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ पाएंगी चीज़ें कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ या आपको बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ये बिल्कुल फ्री होता है विदाउट एनी कॉस्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नाभि से कि नाभि प्रेगनेंसी में बाहर आती है या नहीं आती है। जैसे ही आप कंसीव करते हो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कहीं वीडियोस में देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं या कहीं भी हम सर्च करते हैं तो हमारी नाभि जो हम सामने से देखते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे या कहीं भी, तो उनकी नाभि हमेशा बाहर की तरफ निकली हुई होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेबी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका बेबी पूरा सपोर्ट आपकी टम्मी पर देता है और नाभि कब बाहर निकलती है? एटलीस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नाभि से रिलेटेड कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद नज़र आते हैं। मोस्टली आप ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ नाभि से रिलेटेड, वो आप लास्ट के ट्राइमेस्टर में देख सकते हैं, 7th, 8th और 9th मंथ में। इसमें बिलीव नहीं करना कि आप फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में नाभि को देखकर कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं या पता लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं पता चलता है, बिकॉज बेबी जब बड़ा होता है, बेबी का वेट बढ़ता है, बेबी का सपोर्ट बढ़ता है, उस टाइम पर जब बेबी पुश करता है या बेबी कमर की साइड रहता है, जहाँ भी रहता है, उस टाइम पर हम फाइनली देख सकते हैं, क्योंकि बेबी 7th, 8th, 9th मंथ तक अपनी जगह फिक्स कर लेता है और आपको भी चीज़ें समझ आने लगती हैं कि बेबी ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करता है, आगे की साइड मीन्स टम्मी की साइड या कमर की साइड। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को भी नोटिस करके कि जब बेबी आगे की साइड रहेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो हमारी नाभि है वो उभरी हुई नज़र आती है। मेरी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम पर मुझे कोई भी सिम्टम्स का अंदाज़ा नहीं था कि बेबी गर्ल के टाइम पे क्या होते हैं या बेबी बॉय के टाइम पे क्या होते हैं। बट जैसे डिलीवरी होती है और हमको चीज़ें समझ आती हैं कि हमें ये खाना पसंद है, हमें ऐसा रहना पसंद है, हमें ये चीज़ें करना पसंद है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रेगनेंसी सिम्टम्स को देखकर फाइनली जब डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम पे समझ आता है कि मुझे ये चीज़ें खाना अच्छा लगता था, ये चीज़ें करना अच्छा लगता था, या मेरे बॉडी सिम्टम्स ऐसे थे इसीलिए मुझे बेबी गर्ल या बेबी बॉय हुआ है। बट जब हम सेकेंड डिलीवरी की तरफ जाते हैं, मीन्स सेकेंड प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं, उस टाइम पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें किसी भी तरीके से ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई थी तो उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में सेट था कि शायद जो मेरे सिम्टम्स हैं वो सारे ऑपोजिट थे फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में। जैसे कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा तीखा खाना अच्छा लग रहा था। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो मुझे लगा कि शायद फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी नाभि अंदर की तरफ थी तो होपफुली सेकेंड प्रेगनेंसी में बाहर की तरफ हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में सेम कंडीशन रही। मैं लास्ट ट्राइमेस्टर तक देखती रही, सोचती रही और ये चीज़ें नोटिस करती रही, बट ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और दोनों प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल ऑपोजिट थी, बट फिर भी मुझे बेबी बॉय बॉर्न हुआ। सो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ऐसे सिम्टम्स के आधार पर हम फाइनली अंदाज़ा लगा सकते हैं या पता लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं या बिल्कुल ऑपोजिट होने के बावजूद भी कुछ सिम्टम्स एक जैसे ही रहते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही बच्चे इक्वल होते हैं और इक्वलिटी के हकदार होते हैं। किसी भी तरीके से हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मन की जिज्ञासा होती है कि हमें पहले से पता हो, क्योंकि 9 मंथ्स का वेट बहुत ज़्यादा लंबा होता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, यूज़फुल लगी होंगी। यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। बाय बाय।